नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गैरसैंण में आयोजित होगा इस बार का बजट सत्र। बजट सत्र को लेकर राज्य के विकास का भावी रोड मैप तैयार होगा। तो सीएम त्रिवेंद्र ने बजट को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। आपका बजट आपके सुझाव के तहत सुझाव देने की अपील की है। तो महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा। बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कही हैं। तो इस बार बजट सत्र सबसे पहले तो बता दें कि गैरसैंण में आयोजित होगा। बजट सत्र को लेकर राज्य के विकास का भावी रोड मैप भी तैयार होगा। साथ ही सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस बार बजट को लेकर कुछ खास करने की सोची है। और साथ ही आपको बता दें, इस खास में ये है कि लोगों से सुझाव मांगे गए हैं, यानी कि आमजन से उन्हीं के बजट के लिए सुझाव मांगे गए, यानी कि आपका बजट आपके सुझाव के तहत सुझाव देने की अपील मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने की। महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखकर ही ये बजट तैयार किया जाएगा। तो बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। इसी वजह से ये सुझाव लोगों से मांगे गए, आमजन से मांगे गए हैं, क्योंकि उनके लिए ही बजट है। तो उन्हीं के सुझावों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार होगा। तो हर वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बार बजट सत्र में ये बजट पेश किया जाएगा। तो इस बार देहरादून नहीं बल्कि गैरसैंण में आयोजित होगा बजट सत्र। और बजट सत्र को लेकर राज्य के विकास का भावी रोड मैप भी तैयार होगा। तो सीएम त्रिवेंद्र रावत ने इस बार के बजट के लिए लोगों से ही सुझाव मांगे हैं और आपका बजट आपके सुझाव के तहत सुझाव देने की अपील भी की है। तो महत्वपूर्ण सुझावों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाएगा। बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान भी रखा जाएगा। की थी कि हम जो बजट सत्र होगा वो हम गैरसैंण में करेंगे, और इसलिए इस बार का जो बजट सत्र हमारा होगा वो गैरसैंण में होगा। और वहीं पर हमारे जो विधानसभा है वो बजट सत्र के भी निर्णय लेगी और आने वाले वर्ष के लिए सरकार क्या सोचती है, सरकार के रोड मैप क्या है आने वाले वर्ष के लिए, वो सब वहां पर घोषणा की थी कि हम जो बजट सत्र होगा वो हम गैरसैंण में करेंगे। और इसलिए इस बार का जो बजट सत्र हमारा होगा वो गैरसैंण में होगा। और वहीं पर हमारे जो विधानसभा है वो बजट सत्र के भी निर्णय लेगी और आने वाले वर्ष के लिए सरकार क्या सोचती है, सरकार के रोड मैप क्या है आने वाले वर्ष के लिए, वो सब वहां पर घोषणा की। तो बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कही। तो रेजिडेंट एडिटर फहीम तना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, इस बार बजट सत्र खास होने वाला है क्योंकि जिनके लिए बजट बनेगा उन्हीं से ही सुझाव मांगे गए हैं। बिल्कुल, देखिए इस वर्ष का जो बजट है वो 2 मायनों में खास कह सकते हैं। एक तो ये कि कोरोना काल के अगले वर्ष का एक बजट है, साल 2021-2022 का। और चूंकि कोरोना काल में हमने देखा है कि राज्य में वित्तीय काफी दिक्कत आई, यानी कोरोना की वजह से प्रभावित हुई है। और दूसरा, अगले साल कोविड को लेकर के जो सरकार के प्रयास हैं उनके लिए भी सुविधाएं बढ़ाने को लेकर के जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर। एक बात तो ये, और दूसरा ये कि आमतौर पर माना जाता है कि जो अंतिम वर्ष होता है सरकार के कार्यकाल का वो चुनावी वर्ष माना जाता है। और क्योंकि 2022 की शुरुआत में चुनाव हो रहे हैं तो 2021 का चुनावी वर्ष माना जा रहा है। और ऐसे में सरकार काफी उस बात को भी ध्यान में रख करके बजट लाएगी। और जो बीजेपी का मैनिफेस्टो रहा है
उस मैनिफेस्टो के हिसाब से भी सरकार ये कोशिश करेगी कि वो सारी मैनिफेस्टो की जो घोषणाएं हैं, जो वादे हैं, वो पूरे हो जाएं। तो इसलिए भी बजट खास रहने वाला है। तो ये दो बातें बड़ी वजह है जो बजट खास होगा। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जैसा कि बहुत स्पष्ट तौर पर कहा, पिछले सालों में भी करते हैं, लेकिन इस बार भी बहुत खुसूसी तौर पर है कि जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं और जनता से जो फीडबैक आएगा उनको बजट में शामिल किया जाएगा। यानी बजट की जो योजनाएं होंगी वो उसी तरीके से उसमें उन चीजों का समावेश करते हुए रखा जाएगा, ताकि बजट आए लेकिन वो ऐसा ना लगे कि सिर्फ सरकार का बजट है, वो जनता का बजट हो। ये कोशिश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की है। और ये कोशिश अगर उस तरीके से और प्रभावशाली बनाने की जो कोशिश है सरकार की, उस तरीके से अगर बजट आता है तो निस्संदेह इसमें कोई दुविधा नहीं, जितनी योजनाएं होंगी परियोजनाएं जन की देखने वाली होंगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। और फाइम, जिस तरीके से गैरसैंण में ये बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है, इससे एक बात तो ये कि गैरसैंण की तरफ जिस तरीके से सरकार लगातार केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको भी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा रहता ये है क्योंकि सारे काम देहरादून में होते हैं। ऐसे में अब बजट सत्र अगर यहाँ आयोजित होगा तो कहीं ना कहीं उसको भी एक कह सकते हैं कि मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। देखिए, जब पिछला बजट सत्र हुआ था मार्च 2020 में, तो 4 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट भाषण के तुरंत बाद गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। और एकदम से अप्रत्याशित था। सीएम ने सीधे सदन में इसकी घोषणा की थी। इससे पहले किसी को ना उम्मीद थी। एकदम अप्रत्याशित आश्चर्यजनक रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एक तरीके से फैसला लिया था, बहुत साहसिक फैसला लिया था। सब गैरसैंण को आगे विकास के नजरिए से बढ़ाने के लिए जिस तरीके का फैसला है, और बजट सत्र दूसरा वही होगा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और जाहिर सी बात है कि जैसा सीएम ने कहा है कि आगे का रोड मैप भी वहीं तय किया जाएगा। बजट सत्र तो होगा ही और रोड मैप भी तय होगा, तो ये एक अपने आप में एक अहम बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया फहीम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बजट सत्र को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पूरी तरह से तैयार है। गैरसैंण में त्रिवेंद्र सरकार का बजट सत्र आयोजित होगा। जरूरतों और प्राथमिकताओं की इसमें जगह होगी, यानी कि बजट में जगह होगी जरूरतों और प्राथमिकताओं की। तो आयुष जोन बनाने और ग्रीन बोनस की मांग की गई है। साथ ही ये मांग मदन कौशिक ने की है कि आयुष जोन और ग्रीन बोनस बने। इसके अलावा केंद्रीय प्री बजट की बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भी चर्चा की गई है। तो इसी को लेकर हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तना ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से खास बातचीत भी की। देखिए। राज्य की त्रिवेंद्र सरकार बजट की तैयारी कर रही है। बजट को लेकर के मंत्री मदन कौशिक ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बातचीत भी की है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बजट को लेकर के चर्चा की। हमारे साथ बात करने के लिए मदन कौशिक जी मौजूद हैं। कौशिक जी, बजट की किस तरह की तैयारी है और क्या क्या अभी बजट आवश्यकताएं हम रख करके चल रहे हैं जो एडिशनल होंगी? केंद्रीय मंत्री साहब की बातचीत हुई। प्री बजट बैठक सभी राज्यों के साथ भारत के वित्त मंत्री की हुई है। हमने भी अपने राज्य से संबंधित लगभग 15 बिंदु पर सुझाव दिया है। हमने आयुष जोन बनाने की बात कही है, हमने ग्रीन बोनस की बात की है, हमने राज्य के अंदर जो हमारा विधवा वृद्धा और दिव्यांग पेंशन है उनको बढ़ाने की बात कही है। हमने राज्य के अंदर जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें जो सेंटर शेयर है उसको बढ़ाने की बात कही है। हमने कोविड की जो सुविधाएं हमें इस साल दी थी अगले साल भी इसी प्रकार जारी रहे, हमने इसकी बात कही है। तो इस प्रकार से 15 प्रमुख बिंदुओं पर माननीय मंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि हम इसमें से कुछ अकोमोडेट करेंगे। तो जो अकोमोडेट करेंगे जो जिस तरह से केंद्र से, तो फिर बजट में हमारे उसी तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। इसमें एडिशनल चीजें जा रही हैं, कितना एडिशनल चली जाएंगी? निश्चित रूप से हमें पूरा आशीर्वाद है भारत सरकार का। अच्छा है हमारे राज्य जैसे हमारे जैसे राज्यों के लिए और लगातार हमें आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस बार भी बजट में हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। बजट की तैयारी कर रहे हैं, जनता से सुझाव भी आप लोग ले रहे हैं, तो बजट इस बार का कुछ देखने में जो शुरू से अभी लग रहा है जिस तरह की तस्वीर, क्योंकि कोरोना काल है, आपको वैक्सीन आ रही है और हमने जो पिछला साल गया बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला गया, आर्थिक नुकसान हुआ है। आगे हम किन चीज़ों पर फोकस करने जा रहे हैं बजट के हिसाब से देखें तो? और ग्रीन बोनस की आपने बात की, ग्रीन बोनस किस रूप में होगा? देखिए, ग्रीन बोनस हमने कहा है कि हम लोग 71% क्षेत्रफल पर हमारे ग्लेशियर हैं, जंगल हैं, नदियां हैं और उनकी सुरक्षा करना देश के वातावरण में उनका प्रमुख योगदान है। तो उस कारण से हमने कहा कि हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए
और उन्होंने इस चीज़ को माना है कि बात सही है आपकी, और मुझे लगता है कि इस बार कुछ होगा। जहाँ तक सवाल है इस चीज़ का कि जो हमारा बजट है निश्चित रूप से एक बहुत ही आम जनता को फायदा देने वाला बजट होगा। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ मिले इस प्रकार का बजट होगा। किसानों को लाभ मिले, किसानों की आय दुगनी हो इस दिशा में बढ़ता हुआ बजट होगा। आम लोगों को इसमें पूरी तरीके से एक जन के लिए जो बजट की अपेक्षा रहती है उस अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। कोई नए टैक्स किस तरह की उम्मीद करें कि नए टैक्सेस होंगे, क्योंकि ये सब बजट में ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो फोकस की बात थी, हम फोकस किन चीज़ों पे करने जा रहे हैं बजट में? मैंने कहा ना, आम लोगों तक उन सुविधा देने तक, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचना, गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाना, किसानों की आय दुगना करना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, महिलाओं को रोजगार से जोड़ना, ये पूरा इस प्रकार का बजट हम। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बजट सत्र कहाँ करने जा रहे हैं, कि गैरसैंण जाएंगे बजट सत्र को, या यहाँ शीतकालीन? गैरसैंण में करेंगे। गैरसैंण में ही होना चाहिए बजट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गैरसैंण में होगा बजट। ग्रीष्मकालीन सत्र फिर क्या गैरसैंण में रहेगा कि यहाँ रहेगा? क्योंकि एक सवाल ये कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में हो, बजट सत्र यहाँ हो, एक विचार ये भी रहता है, तो इसको लेकर के क्या है? देखिए, दो तरह का ग्रीष्मकालीन बजट अगर हम मार्च में ले जा रहे हैं मान लिया तो ग्रीष्मकालीन बजट सत्र की बात है, तो वो तो निश्चित रूप से। लेकिन बजट सत्र गैरसैंण में होगा, ये तय है लगभग। कब तक मांग है? अब ये जब भी तय करेंगे। ठीक है, हमसे बात करने के धन्यवाद। ये थे मदन कौशिक जी, मंत्री वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जो बजट को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत की है। साफ तौर पर कहते हैं कि जो बजट होगा वो आम जन को ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। अब सहयोगी फैजी के साथ में फहीम तनहा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कमिश्नर ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। देहरादून में सर्वे चौक स्थित कमिश्नर कैंप कार्यालय का निरीक्षण किया। सीएम ने कमिश्नर कार्यालय में फाइलों की समीक्षा भी की। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कार्यालय में लंबित फाइलों की जानकारी भी ली। तो ये औचक निरीक्षण किया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की तरफ से। तो कमिश्नर ऑफिस का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून में, और सर्वे चौक स्थित कमिश्नर कैंप कार्यालय का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने, जहां पर जाकर उन्होंने कार्यालय में रखी फाइलों की समीक्षा भी की। इसके साथ ही कार्यालय में जो लंबित फाइलें हैं उनकी भी जानकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने ली। ये तस्वीरें उसी वक्त की जब औचक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत देहरादून में सर्वे चौक स्थित कमिश्नर कैंप कार्यालय में पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। मैं कमिश्नर कैंप गया था और वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो समय पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो डिस्पोजल है वो कैसा है, ये सब हमने वहाँ पर आज जांच की है। और पहला काम तो ये क्या कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी जो भी वहां पर हैं जो उपस्थित नहीं थे उनके एब्सेंट लगाई गई और उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये चीज और देखने में आई कि जो फाइलें हैं, ये कमिश्नर का कैंप कार्यालय है देहरादून में, तो फाइलें रिसीव होने जाती हैं पौड़ी, देहरादून की फाइलें। एक बड़ी भारी जो कहना चाहिए खामी, और निश्चित रूप से फाइलें पौड़ी जाने का कोई औचित्य नहीं है। कैंप ऑफिस में ही उनको रिसीट होना चाहिए और उसमें दर्ज होना चाहिए। तो ये कुछ कमियां वहां पर पाई गई है और मुख्य सचिव मेरे साथ में थे, उनको मैं साथ लेकर गया था और उनको निर्देशित किया है कि जो भी कर्मचारी सेवा नियमावली है
तो कुंभ 2021 के लिए तैयार हो रही धर्मनगरी हरिद्वार इस बार लोक परंपराओं व संस्कृति के रंगों से सराबोर हो उठी है। सरकार की ओर से धर्मनगरी को सजाने संवारने के साथ ही स्वच्छ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कुंभ क्षेत्र में सरकारी भवनों समेत पुल, घाट आदि की दीवारों को धार्मिक मान्यताओं के पौराणिक चित्रों व संस्कृति के रंग बिखेरते चित्रों से सजाया गया है। प्रदेश में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। देखिए, किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो उसकी ब्यूटिफिकेशन में 3 चीज़ों का बड़ा अहम रोल होता है। एक तो वहाँ पे जो कलरिंग है, कलर स्कीम का, दूसरा वहाँ पे किस प्रकार की आप लाइटिंग कर रहे हैं उसका बड़ा रोल है, और तीसरा आपकी ग्रीनरी, प्लांटेशन, लैंडस्केपिंग। तो इन तीनों ही चीज़ों पे मेला प्रशासन की ओर से भी और साथ ही साथ जो अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ओर से भी और HRD की ओर से जॉइंट एफर्ट हो रहा है। और हमारा जो मेला नोटिफिकेशन है, आप जानते हैं 27 फरवरी से हो जाएगा, तो हमारा प्रयास होगा कि बहुत ही खूबसूरत हरिद्वार देखने को मिले। देखिए, तो कुंभ क्षेत्र में सरकारी भवनों समेत पुल, घाट आदि की दीवारों को धार्मिक मान्यताओं के पौराणिक चित्रों व संस्कृति के रंग बिखेरते चित्रों से सजाया गया है। प्रदेश में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। तो सुमित सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, क्योंकि कुंभ इस वक्त हरिद्वार में हो रहा है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी की गई हैं, साथ ही प्रदेश में देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण संवर्धन के लिए काफी सजावट का काम भी किया गया है, तो कैसी लग रही है इस वक्त हरिद्वार नगरी? हरिद्वार में इस बार महाकुंभ है और महाकुंभ की तैयारियों को लेके यहाँ पर जो अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। जो आने वाले श्रद्धालु है, श्रद्धालु भी उसको देख कर हतप्रभ है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो तमाम जो दीवारें हैं, जो सरकारी हो या प्राइवेट दीवारें हो या जितनी भी बिल्डिंग है हर की पौड़ी के आसपास की, तो वहाँ पर तमाम जो कलाकृतियां जो है उसमें एक नई पहल के तहत एक पेंटिंग की गई है। पेंटिंग माई सिटी पेंटिंग के नाम से हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा भी एक मुहिम चलाई गई थी। तो उसके तहत तमाम जो दीवारों पर है एक कलाकृति की तरह अनोखी पेंटिंग है, जिसमें एक रामपथ है। रामपथ में रामायण के तमाम जो चित्रण उसमें किए गए हैं, और जो तमाम जगह पर जहाँ पर जो उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है और जो मंदिर मठ है, वो कहीं ना कहीं वो नजारे देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं हरिद्वार में। जी, अगर स्वच्छता के नजरिए से देखें, स्वच्छता को लेकर देखें, तो स्वच्छता के लिए जो पैमाना है क्या वहां तक पहुंची है धर्मनगरी? बिल्कुल, स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता के तमाम जो सफाई की व्यवस्था बना ली गई है। यहाँ कहीं ना कहीं जो दीवारें, जो भजन दीवारें थी, उन दीवारों पर भी इन कलाकृतियों ने ऐसी जीवंत चित्रकारी हुई है जिसको देखकर हर कोई जो आने वाला भी है वो एक बार रुक के जरूर इसको देखता है और मनमोहक चित्रण को देखकर। और उससे क्या है कि जो बच्चे आए, बच्चों को भी देखने को मिल रहा है कि जो अपने उत्तराखंड की पारंपरिक और लोक कलाकृति है वो दीवारों पर दिखाई दे रही है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुमित तमाम जानकारी के लिए। मसूरी के माल रोड के पास हीरा भवन सराय के पास 2 गुलदार के बच्चे खेलते हुए दिखे, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 2 गुलदार के बच्चे उनके घर के सामने पेड़ पर खेलते हुए दिखे हैं और कुछ देर बाद जंगल की ओर चले गए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी एक मादा गुलदार अपने 2 बच्चों के साथ अक्सर देखी जाती है। वहीं स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की है। वहीं वन दरोगा जगजीवन ने बताया कि हीरा भवन क्षेत्र के पास 2 गुलदार के बच्चे देखे जाने की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं।
तो काशीपुर के आईटीआई थाने में लवारिस खड़े करीब 24 वाहनों की नीलामी की गई, जिसमें 20 बाइक और 4 गाड़ियों की नीलामी की गई है। इस नीलामी में दूर दराज से कबाड़ी और क्षेत्रीय लोगों ने भाग लिया। नीलामी में 1,54,000 का राजस्व आया। एआरटीओ असित कुमार झा ने बताया कि अन्य थानों में खड़ी लवारिस वाहनों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ नहीं सर, कुछ खाना नहीं खाया। से एक छोटी बच्ची है, उसकी उम्र तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए एक बार फिर उत्तराखंड में हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। ऋषिकेश शहर के भरत मंदिर सभागार में शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में हिंदुत्व खतरे में है, जिसे बचाने के लिए हिंदुओं को आगे आने की जरूरत है। 13 अप्रैल को हरिद्वार में एक विशाल हिंदू पंचायत होगी, जिसमें 5 लाख से अधिक संत हिस्सा लेंगे। कि धर्म की कोई राजनीति नहीं होती, राजनीति का धर्म होता है और राजनीति का धर्म अभी भारत के हिंदू होना चाहिए। अभी उसका धर्म सेकुलर हो गया है और सेकुलर का मतलब होता है मुस्लिम परस्ती, सेकुलर का मतलब होता है ईसाई परस्ती। अभी केरला के कोल्लम में एक कार्यक्रम था, हमारे ऊपर हमले हुए, 1 घंटे बाद पुलिस आई। कि धर्म की कोई राजनीति नहीं होती, राजनीति का धर्म होता है और राजनीति का धर्म अभी भारत के हिंदू होना चाहिए। अभी उसका धर्म सेकुलर हो गया है और सेकुलर का मतलब। तो ऋषिकेश में मनाया गया 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर जागरूक किया गया। ट्रैफिक नियमों का पालन कराना रहा कार्यक्रम का उद्देश्य। थाना प्रभारियों ने अपने क्षेत्र में पैदल रैली निकाली। टिहरी के समस्त थाना प्रभारियों ने 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन मानस को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा। लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने, ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल पर बातें न करने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस क्रम में शहर दीवारों पर यातायात जागरूकता के लिए कई स्लोगन और रोड साइन को भी बनाया जाएगा। आज हमारे यातायात निदेशालय के आदेश पे 1 माह का जो यातायात माह है ये प्रारंभ हुआ है और इसमें आज पुलिसकर्मियों के द्वारा रैली निकाल करके जनता को सड़क दुर्घटनाओं के बारे में और यातायात के विषय में जागरूक किया गया और पूरे इलाके में ये रैली निकाली गई। इस रैली का मकसद है कि पब्लिक में यातायात के प्रति जागरूकता हो और